संटिंग के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो संटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी हम देखें, संटिंग विल बी परफॉर्म्ड ओनली बाई इंजन लोको पायलट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेशन मास्टर, यानी स्टेशन मास्टर के इंस्ट्रक्शन पर इंजन के लोको पायलट के द्वारा ही संटिंग की जाएगी। यार्ड मास्टर के इंस्ट्रक्शन पर की जा सकती है, गार्ड के इंस्ट्रक्शन पर की जा सकती है, संटिंग मास्टर के इंस्ट्रक्शन पर संटिंग की जा सकती है, और हुएवर मे बी इंचार्ज ऑफ संटिंग ऑपरेशन, और जो संटिंग ऑपरेशन का इंचार्ज है उसके इंस्ट्रक्शन पर भी लोको पायलट है संटिंग कर सकता है। क्लियर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द स्टाफ कंडक्टिंग संटिंग इंक्लूड द ट्रेन क्रू, यानी ट्रेन क्रू को इंक्लूड करते हुए क्लियर इंस्ट्रक्शन है वो देना कंपलसरी है स्टाफ को। नेक्स्ट है, स्टेशन मास्टर और पर्सन ऑथोराइज टू गिव इंस्ट्रक्शन फॉर संटिंग ऑपरेशन शैल इश्यू एन अथॉरिटी ऑन फॉरम T806 फॉर संटिंग ऑफ ऑल ट्रेन, जितनी भी ट्रेन हैं उनकी संटिंग करने के लिए T806 जारी किया जाएगा। जो भी संटिंग इंस्ट्रक्टर होगा, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो चाहे ऑथोराइज्ड पर्सन हो जो संटिंग ऑपरेशन करवा रहा है, उसके द्वारा T806 अथॉरिटी संटिंग के लिए दी जाएगी। फ्रॉम द रनिंग लाइन टू ए साइडिंग, अगर हम रनिंग लाइन से साइडिंग जा रहे हैं, फ्रॉम ए रनिंग लाइन टू ए साइडिंग और फ्रॉम साइडिंग टू ए रनिंग लाइन, या तो हम रनिंग लाइन से साइडिंग पर जा रहे हैं या फिर साइडिंग से रनिंग लाइन पर जा रहे हैं, या वन लाइन टू अनादर जा रहे हैं ऑन दी सेम लाइन, अगर एक लाइन से दूसरी लाइन पर जा रहे हैं लेकिन सेम लाइन पर जा रहे हैं। इफ़ सच संटिंग फॉल्स दी फेसिंग एंड ट्रेलिंग पॉइंट एट आइदर एंड, तो ऐसी लाइन जो संटिंग के समय या तो उनमें फेसिंग पॉइंट हो या फिर ट्रेलिंग पॉइंट हो किसी भी एंड पर, दिस फॉर्म शैल बी साइंड बाई गार्ड एंड संटिंग सुपरवाइजर, ये फॉर्म है ये गार्ड और संटिंग सुपरवाइजर के द्वारा साइन किया जाएगा और लोको पायलट के द्वारा भी साइन किया जाएगा। हाउएवर इन मेजर यार्ड्स अदर देन रोड साइड स्टेशन वेयर सेपरेट संटिंग स्टाफ इज प्रोवाइडेड, द रेगुलर संटिंग मूवमेंट टेक्स प्लेस विद इन द डिफाइंड एरिया, इश्यू ऑफ संटिंग अथॉरिटी T806 वी डिस्पेंस्ड विथ, तो वहाँ पर हम T806 नहीं देते हैं जहाँ पर स्पेशली संटिंग का ही काम होता है और जो एरिया है वो सिर्फ संटिंग मूवमेंट के लिए है, सेपरेट संटिंग स्टाफ जहाँ पर दिया गया है वहाँ पर T806 देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गार्ड टू एक्यूटेन हिमसेल्फ विद संटिंग रिस्ट्रिक्शन बिफोर द कमिशनिंग ऑफ संटिंग, यानी ये गार्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो संटिंग के जो भी रिस्ट्रिक्शन है संटिंग होने से पहले उसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दी पर्सन हु इनिशियली गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर संटिंग ऑपरेशन, जो संटिंग ऑपरेशन के लिए इनिशियली स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शन देता है, शैल नॉट चेंज इंस्ट्रक्शन, वो अपने इंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं कर सकता, एंड ऑथोराइज द चेंजिंग ऑफ पॉइंट ETC, और वो ना तो इंस्ट्रक्शन चेंज कर सकता है ना ही पॉइंट है पॉइंट को चेंज कर सकता है, ऑथराइज द चेंजिंग ऑफ पॉइंट, अनलेस ही हैज़ सेटिस्फाइड हिमसेल्फ दैट द संटिंग ऑपरेशन हैव बीन स्टॉप्ड कम्प्लीटली, तो वो तब तक पॉइंट को यहाँ पर चेंज नहीं करेगा या चेंज करने के लिए ऑथोराइज नहीं है जब तक कि संटिंग कंप्लीट ना हो गया हो। द स्टाफ कंडक्टिंग संटिंग हैव बीन एडवाइज टू चेंज द कॉन्टेम्पलेटेड, यानी जो स्टाफ है संटिंग कर रहा है उसको एडवाइज की जाती है कि वो क्या करे, कॉन्टेम्पलेटेड जो भी संटिंग के लिए बताए गए हैं उनको चेंज करे, जैसे संटिंग के जो भी इंस्ट्रक्शन हैं, संटिंग के जो हैंड सिग्नल हैं उनको क्या करे, एक्सचेंज करे, कंप्लीट करे, चेंज करे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हम देखें दी मैक्सिमम परमिसिबल संटिंग स्पीड इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, 15 kmph संटिंग की मैक्सिमम स्पीड है। व्हेन संटिंग और मार्शलिंग ऑफ वैगन लोडेड विथ पेट्रोल, जब संटिंग या मार्शलिंग की जाती है जो वैगन पेट्रोल से लोडेड हैं, केरोसिन ऑयल से लोडेड हैं, लिक्विड फ्यूल से हैं, स्प्रिट या अदर हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड से लोडेड है, और पैकेड इन टिन और ड्रम, और जो ड्रम में या टिन में पैक है, केरोसिन ऑयल हो सकता है, लिक्विड फ्यूल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, वैगन लोडेड विथ एसिड गैस, पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस, एक्सप्लोसिव एंड ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, द स्पीड इज रेस्ट्रिक्शन टू 10 किलोमीटर पर आवर, यानी इस तरीके के वैगन है जिसमें पेट्रोल,
या फिर लिक्विड फ्यूल है, या फिर पॉइजन्स गैस, टॉक्सिक हैं, एसिड है, इस तरीके के अगर आइटम से लोडेड है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्पीड का जो रेस्ट्रिक्शन है वो है 10 kmph, यानी स्पीड वहाँ पर 10 kmph होनी चाहिए, 10 kmph से ज़्यादा वहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखें, मैक्सिमम इम्पैक्ट स्पीड व्हेन शंटिंग ए सिंगल बॉक्स वैगन मस्ट नॉट एक्सीड 5 kmph। अगर सिंगल बॉक्स का हम शंटिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्पीड है वो 5 kmph से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इम्पैक्ट जो स्पीड है, मैक्सिमम इम्पैक्ट स्पीड, वो 5 kmph से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वाइल मैक्सिमम इम्पैक्ट स्पीड व्हेन शंटिंग ए ग्रुप ऑफ 5 बॉक्स वैगन, 5 बॉक्स वैगन या कपल टुगेदर विद द ट्रांजिशन कपलर एट आइदर एंड शुड नॉट एक्सीड 2 kmph। अगर कपलर है, कपलर के द्वारा शंटिंग कर रहे हैं, या फिर 5 बॉक्स वैगन हैं उनके साथ में अगर कपलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर स्पीड है 2 kmph से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दी सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल आफ्टर शंटिंग शुड बी डन बाय स्टेशन स्टाफ। और शंटिंग के बाद में व्हीकल को सिक्योर करना कंपलसरी है बाय स्टेशन स्टाफ, सच एज पॉइंट्समैन हो सकता है, एनी अदर स्टाफ डिप्यूटेड अबाउट शंटिंग, यानी कोई भी ऐसा स्टाफ हो सकता है जो शंटिंग के लिए दिया गया है, शंटिंग के लिए डेप्यूट किया गया है, उसके द्वारा व्हीकल्स को सिक्योर करना कंपलसरी है। अंडर पर्सनल सुपरविजन ऑफ द ट्रेन गार्ड, तो वो ट्रेन गार्ड के सुपरविजन में उसको सिक्योर करना कंपलसरी है। स्टेशन मास्टर, एएसएम और ऑन ड्यूटी और द पर्सन इन चार्ज ऑफ शंटिंग। नेक्स्ट है सिग्नल्ड शंटिंग मूवमेंट, यानी सिग्नल के द्वारा शंटिंग मूवमेंट करना हो तो किस तरीके से सिग्नल के द्वारा शंटिंग मूवमेंट किया जाएगा। शंटिंग मूवमेंट विल बी डन बाय टेकिंग ऑफ कंसर्न्ड सिग्नल, यानी कंसर्न्ड सिग्नल को ऑफ करके हम शंटिंग मूवमेंट कर सकते हैं। या तो शंट सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, शंटिंग के लिए ऑफ कर सकते हैं। इफ़ सिग्नल डज नॉट कम ऑफ, अगर सिग्नल बंद नहीं होता है तो क्या करेंगे, क्लैंपिंग एंड पैडलॉक ऑफ द पॉइंट इन रूट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन। तो यहाँ पर अगर सिग्नल बंद नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, क्लैंपिंग एंड पैडलॉकिंग ऑफ पॉइंट्स इन द रूट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डन इफ पॉइंट इन द रूट आर लॉक्ड बाई लॉक वार सेटिंग ऑफ रूट इंडिकेटेड बाई स्टेडी पॉइंट लॉक इंडिकेशन ऑन द पैनल। यानी अगर पॉइंट और रूट हैं वो लॉक्ड हैं, लॉक वार के द्वारा, या सेटिंग ऑफ रूट है वो स्टेडी पॉइंट लॉक इंडिकेशन पैनल पर दिखा रहा है, तो वहाँ पर हमें क्लैंपिंग और पैडलॉक की रूट में रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है। यानी सिर्फ हैंड पॉइंट में ही हमें क्या करनी होती है, क्लैंपिंग एंड पैडलॉकिंग करनी होती है। बाकी जो नॉर्मल हैं सिग्नल के द्वारा इंटरलॉक रहते हैं, और या इंडिकेशन पैनल के द्वारा जिन पॉइंट्स को हम इंटरलॉक कर सकते हैं उनमें हमें अलग से क्लैंपिंग और पैडलॉक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लैंपिंग एंड पैडलॉकिंग ऑफ पॉइंट्स इन द रूट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इफ द पॉइंट्स आर नाइदर लॉक्ड बाय लॉक वार और नॉर बाय सेटिंग ऑफ रूट इंडिकेटेड बाय द स्टेडी पॉइंट लॉक इंडिकेशन ऑफ द पैनल। यानी जो इंडिकेशन पैनल है उस पर स्टेडी पॉइंट नहीं है, और अगर लॉक वार भी नहीं है, लॉकड भी नहीं है, तो वहाँ पर हमें क्लैंपिंग और पैडलॉक की ज़रूरत होती है। रूट को बनाने के लिए वहाँ पर पॉइंट को सेट करने की ज़रूरत होती है। अनसिग्नलिंग शंटिंग मूवमेंट, अगर ऐसी जगह मूवमेंट करना है जहाँ पर सिग्नल नहीं है, अनसिग्नलिंग शंटिंग मूवमेंट अदर देन शंटिंग मूवमेंट इन यार्ड, यानी यार्ड में मूवमेंट के अलावा अगर अनसिग्नलिंग शंटिंग मूवमेंट करना है, ड्यूरिंग अनसिग्नलिंग शंटिंग मूवमेंट करेक्ट सेटिंग एंड लॉकिंग ऑफ पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। हमें यहाँ पर करेक्ट सेटिंग और लॉकिंग पॉइंट है उसको करना है, यानी कि प्रॉपर लॉकिंग करनी है, प्रॉपर सेटिंग करनी है पॉइंट्स की लॉक वार के द्वारा, और की प्लंजर लॉक के द्वारा हमें उसका क्या करना है, लॉकिंग करनी है। या फिर हम कोटर बेल्ट और पैडलॉक के द्वारा भी लॉकिंग कर सकते हैं। इफ़ नन ऑफ दीज लॉकिंग अरेंजमेंट आर अवेलेबल देन क्लैंपिंग एंड पैडलॉकिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन। अगर इनमें से कोई भी लॉकिंग अरेंजमेंट नहीं है तो क्लैंपिंग और पैडलॉकिंग की रिक्वायरमेंट है, क्लैंपिंग और पैडलॉकिंग करनी पड़ेगी। या फिर अनसिग्नल शंटिंग मूवमेंट है तो वहाँ पर हम लॉक वार के द्वारा पॉइंट्स को लॉक कर सकते हैं, की प्लंजर के द्वारा लॉक कर सकते हैं,
क्वार्टर बोल्ट और पैडलॉक के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं हैं तो क्लैंपिंग और पैडलॉक की रिक्वायरमेंट होगी। बिफोर नेगोशिएटिंग द पॉइंट, लोको पायलट मस्ट इंश्योर दैट ऑल राइट सिग्नल इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द कंसर्न पॉइंट इन रूट बाई सेंटिंग सुपरवाइजर और पॉइंट्समैन। और लोको पायलट है ये इंश्योर करेगा कि ऑल राइट सिग्नल है वो कंसर्न सेंटिंग सुपरवाइजर और पॉइंट्समैन के द्वारा दिखाया जा रहा है, एंड इंश्योरेंस ऑफ करेक्ट सेटिंग एंड लॉकिंग ऑफ पॉइंट्स, और वो करेक्ट सेटिंग एंड लॉकिंग ऑफ पॉइंट्स का भी इंश्योरेंस करेगा कि सही तरीके से सेटिंग कर दी गई है, सही तरीके से पॉइंट्स को लॉक कर दिया गया है। अनसिग्नल्ड सेंटिंग मूवमेंट इन यार्ड, ड्यूरिंग द अनसिग्नल्ड सेंटिंग मूवमेंट इन यार्ड, अगर हम यार्ड में अनसिग्नल्ड सेंटिंग मूवमेंट कर रहे हैं, करेक्ट सेटिंग ऑफ पॉइंट शैल बी इंश्योर्ड बाई सेंटिंग सुपरवाइजर, तो यहाँ पर पॉइंट की करेक्ट सेटिंग करनी होगी सेंटिंग सुपरवाइजर के द्वारा। बिफोर नेगोशिएटिंग द पॉइंट, लोको पायलट मस्ट इंश्योर दैट ऑल राइट सिग्नल इज एग्जीक्यूट फ्रॉम द कंसर्न पॉइंट इन रूट बाई द सेंटिंग, यानी सेंटिंग जो मास्टर है या सेंटिंग सुपरवाइजर है उसके द्वारा प्रॉपर राइट सिग्नल दिखाया जा रहा है, उसको लोको पायलट है वो इंश्योर करेगा। एज इंश्योरेंस ऑफ करेक्ट सेटिंग ऑफ पॉइंट्स इन एनी डिस्क्रिपेंसीज नोटिस्ड, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम दिखती है, सामान्यता दिखती है, डिस्क्रिपेंसी दिखती है, नोटिस वाइल सेटिंग ऑफ पॉइंट, सेंटिंग सुपरवाइजर पॉइंट्समैन शैल नॉट अलाउ सेंटिंग मूवमेंट ओवर द कंसर्न पॉइंट एंड रिपोर्ट द सेम टू यार्ड मास्टर और स्टेशन मास्टर, हु विल इमीडिएटली एडवाइज मेंटेनेंस स्टाफ एंड गेट इट रेक्टिफाइड। अगर कोई पॉइंट्स में प्रॉब्लम दिखती है, पॉइंट सही तरीके से सेट नहीं होता है, तो सेंटिंग सुपरवाइजर और पॉइंट्समैन है वहाँ पर सेंटिंग अलाउ नहीं करेगा और वो तुरंत यार्ड मास्टर या फिर स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करेगा। स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करने के बाद में स्टेशन मास्टर इमीडिएटली मेंटेनेंस स्टाफ को रिपोर्ट करेगा और उसके बाद में उसको करेक्ट किया जाएगा। फिक्स्ड सिग्नल एक्सेप्ट होम एंड लास्ट स्टॉप सिग्नल मे बी टेकन ऑफ फॉर सेंटिंग पर्पज। जो फिक्स्ड सिग्नल हैं होम सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल, यानी पहला और लास्ट वाला छोड़ दें, फर्स्ट और लास्ट, होम सिग्नल एंड लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़ करके सेंटिंग पर्पज़ के लिए हम सेंटिंग सिग्नल को ऑफ कर सकते हैं। टेकन ऑफ फॉर सेंटिंग पर्पज़, यानी इनको ऑफ कर सकते हैं। फिक्स्ड सिग्नल एक्सेप्ट होम एंड लास्ट स्टॉप सिग्नल, सेंटिंग पर्पज़ के लिए इनको ऑफ किया जा सकता है। हैंड सिग्नल शुड बी शोन इन सच ए मैनर एज क्लियरली विजिबल टू लोको पायलट। हैंड सिग्नल इस तरीके से दिखाए जाएंगे ताकि क्लियरली लोको पायलट को विजिबल हो। इफ़ हैंड सिग्नल आर शोन फ्रॉम कैबिन, अगर हैंड सिग्नल कैबिन से दिखाए गए हैं, सच सिग्नल मस्ट बी रिपीटेड बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ सेंटिंग ऑपरेशन, तो ऐसे सिग्नल हैं जो पर्सन है सेंटिंग ऑपरेशन का इंचार्ज है उसके द्वारा रिपीट किए जाएंगे फ्रॉम द ग्राउंड, एंड लोको पायलट शैल एक्ट ऑन द लेटर सिग्नल्स। However, in case movement is done by taking off fixed signal, shunt signal, the display of hand signal is not necessary। और जहाँ पर मूवमेंट है फिक्स्ड सिग्नल या शंट सिग्नल को ऑफ करके किया जा रहा है वहाँ पर हैंड सिग्नल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। द पर्सन इन चार्ज ऑफ सेंटिंग ऑपरेशन मस्ट सी दैट कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल, जो पर्सन इन चार्ज सेंटिंग ऑपरेशन के लिए वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, आर नॉट शोन टू लोको पायलट, जो सिग्नल लोको पायलट को नहीं दिख रहे हैं उनको सेंटिंग ऑपरेशन के दौरान जो सेंटिंग के लिए पर्सन है वो ऑब्जर्व करेगा, वो देखेगा। व्हेनेवर पॉसिबल इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए सडन स्टॉप सिग्नल, वार्निंग सिग्नल शुड बी शोन टू इनेबल द लोको पायलट टू स्लैकर स्पीड, यानी यहाँ पर अगर उसको सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम दिखती है, सिग्नल में कुछ असामान्यता दिखती है या फिर सिग्नल ऑफ दिखता है या सिग्नल ऑन स्थिति में दिखता है, तो वो वार्निंग सिग्नल लोको पायलट को दिखाएगा ताकि लोको पायलट अपनी स्पीड को कंट्रोल करके गाड़ी को रोक सके। व्हेन शंटिंग हैज़ टू बी परफॉर्म ऑन ट्रेन विथ 2 इंजन, अगर शंटिंग ट्रेन में 2 इंजन के साथ में परफॉर्म की जा रही है, 1 इंजन ओनली मस्ट बी यूज टू डू वर्क एक्सेप्ट इन केस ऑफ 2 डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन कपल्ड टुगेदर टू फॉर्म 1 मल्टीपल यूनिट एंड व्हेन ऑपरेटेड बाई 1 लोको पायलट ओनली, सब्जेक्ट टू लोकल रेस्ट्रिक्शन इफ़ एनी इम्पोज्ड इन साइडिंग एंड एल्सवेयर। अगर शंटिंग की जा रही है, 2 इंजन के साथ में शंटिंग की जा रही है तो ओनली 1 इंजन को ही यूज किया जाएगा। कब तक? जब तक कि 2 डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक इंजन आपस में कपल्ड नहीं किए गए हैं, मल्टीपल यूनिट बना करके उनको एक यूनिट नहीं बनाया गया है,
तब तक दो अलग अलग इंजन हैं तो उनको एक इंजन से ही शंटिंग की जाएगी। वैन ऑपरेटेड बाई वन लोको पायलट, वन लोको पायलट के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है तो एक ही इंजन से यहाँ पर शंटिंग की जाएगी। नेक्स्ट है स्क्रू कपलिंग मस्ट नॉट बी अलाउड टू हैंग डाउन और ड्रग ड्यूरिंग शंटिंग ऑपरेशन। शंटिंग ऑपरेशन के द्वारा स्क्रू कपलिंग है वो अलाउ नहीं है, हैंग डाउन और ड्रग ड्यूरिंग दी शंटिंग ऑपरेशन। एयर हॉस पाइप मस्ट बी प्लेस्ड एट एयर ब्रेक हॉस कपलिंग सपोर्ट बिफोर द स्क्रू कपलिंग इज अनहॉक्ड। और यहाँ पर स्क्रू कपलिंग अनहॉक्ड की गई है उससे पहले एयर हॉस पाइप मस्ट बी प्लेस्ड ऑन एयर ब्रेक हॉस कपलिंग सपोर्ट। एयर ब्रेक हॉस कपलिंग सपोर्ट में एयर हॉस पाइप को हमें रखना है कब, कपलिंग अनहुक्ड होने से पहले। वाइल शंटिंग ऑल व्हीकल शैल बी कनेक्टेड विथ एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ इंजन। जब ऑल व्हीकल हैं शंटिंग के, एयर ब्रेक सिस्टम है इंजन का उसके साथ में कनेक्ट कर दिए गए हैं सो दैट द ब्रेक पावर कैन बी मेंटेन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, शंटिंग कर रहे हैं तो ऑल व्हीकल हैं वो एयर ब्रेक सिस्टम है इंजन का उससे कनेक्ट होनी चाहिए ताकि ब्रेक पावर को मेंटेन किया जा सके। कैरीज ऑक्यूपाइड बाई पैसेंजर मस्ट नॉट बी मूव्ड फॉर शंटिंग पर्पज विदाउट द पर्सनल इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेशन मास्टर एंड आल्सो द गार्ड ऑफ ट्रेन कंसर्न हु विल जॉइंटली बी रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। और जो पैसेंजर्स को भरा हुआ कोई डिब्बा है, कैरीज ऑक्यूपाइड बाई द पैसेंजर मस्ट नॉट बी मूव फॉर शंटिंग पर्पज, उसको हमें शंटिंग पर्पज के लिए मूव नहीं करना है। कब तक, जब तक कि स्टेशन मास्टर का पर्सनल इंस्ट्रक्शन ना आए, गार्ड है उसका, ट्रेन का गार्ड है वो उसका पर्सनल इंस्ट्रक्शन ना हो, दोनों जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होंगे इस तरीके के प्रिकॉशंस लेने के लिए। वार्न पैसेंजर एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट आइदर टू बी पैसेंजर इन द कैरीज और टू दोज अटेम्प्टिंग टू गेट इनटू और आउट देम अंडर द इम्प्रेशन दैट द ट्रेन इज स्टार्टिंग। तो ऐसी कंडीशन में पैसेंजर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है ताकि कोई एक्सीडेंट से बच सके, कोई एक्सीडेंट ना हो और ट्रेन स्टार्ट हो तो उसमें कोई बाहर या अंदर आने जाने की कोशिश ना करें। द गार्ड शैल हैव टू एयर ब्रेक कनेक्टेड अप एंड सी द करेक्ट सेटिंग ऑफ पॉइंट ओवर विच शंटिंग इज परफॉर्म। गार्ड खुद यहाँ पर एयर ब्रेक देखेगा और करेक्ट सेटिंग है पॉइंट्स की वो देखेगा जहाँ पर शंटिंग की जा रही है। Whenever shunting is to be performed for attaching or detaching coach, when a engine to be coupled to a passenger carrying train, the coach engine must first be brought to stop 20 meter away from the train। तो कोच है वो पहले 20 मीटर दूर यहाँ पर रोका जाएगा और उसके बाद में शंटिंग भी परफॉर्म्ड केयरफुली, उसके बाद में शंटिंग सावधानी के साथ में की जाएगी। इफ़ एनी इंजन अदर देन द इन्वॉल्विंग शंटिंग विथ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन, और अगर कोई और इंजन है जिसमें पैसेंजर नहीं है, पैसेंजर कैरिंग ट्रेन नहीं है और इंजन है, इज रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट इन रियर टू पैसेंजर कैरिंग ट्रेन, इट शुड बी ऑक्यूपाइड द हैंड सिग्नल बाय द शंटिंग स्टाफ एंड स्टॉप्ड इन रियर ऑफ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन एट मिनिमम सेपरेशन ऑफ 50 मीटर डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन एंड इंजन। यानी ट्रेन और इंजन, पैसेंजर कैरिंग ट्रेन के बीच में और इंजन के बीच में 50 मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए। अगर कोई पैसेंजर ट्रेन के सामने या पीछे जहाँ भी शंटिंग हो रही है वहाँ पर इंजन और ट्रेन के बीच में 50 मीटर का डिफरेंस रहना चाहिए अगर कोई और तरीके की शंटिंग हो रही है। इफ़ एनी इंजन अदर देन द इन्वॉल्विंग शंटिंग, यानी शंटिंग के अलावा कोई और इंजन आ रहा है पैसेंजर कैरिंग ट्रेन के पास में, तो वहाँ पर उसको पैसेंजर कैरिंग ट्रेन से कम 50 मीटर की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। व्हेन शंटिंग इज परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम बोथ एंड इन यार्ड, अगर साइमल्टेनियसली यार्ड के बोथ एंड से अगर शंटिंग चल रही है, द पर्सन इन चार्ज ऑफ शंटिंग ऑपरेशन प्रायर टू शंटिंग और बैकिंग ए ट्रेन और लोड विच में फॉल ए लाइन और साइडिंग ऑन विच व्हीकल में बी शंटेड फॉर द अदर एंड will instruct the cabin assistant station or master, cabin man at his end to inform the cabin assistant station master, cabin master or cabin man at the other end to advise the person in charge of shunting operation at that end that he is about to do so mentioned the line on which the shunting be performed। तो यानी यहाँ पर पॉइंट्समैन है, अगर दोनों एंड से चल रही है तो पॉइंट्समैन केबिन मास्टर को सूचित करेगा, केबिन मैन को सूचित करेगा कि इस पॉइंट पर, इस लाइन पर शंटिंग परफॉर्म हो रहा है। ही विल एट द सेम टाइम डेप्यूट ए मैन टू प्रोसीड द रियर ऑफ
लोड टू अप्लाई वैगन हैंड ब्रेक और अप्लाई दी हैंड ब्रेक और ब्रेक वेन इफ़ एनी टू प्रिवेंट द पॉइंट इन रियर विंग फॉल्ड। तो वो क्या करेगा, एक पर्सन भेजेगा, एक पर्सन डिप्यूट करेगा ताकि हैंड ब्रेक अप्लाई करने के लिए एक पर्सन वो भेजेगा ताकि आगे से हैंड ब्रेक वैगन्स में अप्लाई किया सके। द मैन सेंट टू रियर टू अप्लाई हैंड ब्रेक मस्ट आल्सो बी इंस्ट्रक्टेड टू एग्जिबिट ए डेंजर सिग्नल बाइन फॉलोइंग मार्क इज रियर इज बीइंग रीच्ड। यानी जो व्यक्ति भेजा है हैंड ब्रेक अप्लाई करने के लिए उसको भी डेंजर सिग्नल के बारे में बताया जाएगा कि डेंजर सिग्नल कहाँ पर है और फॉलोइंग मार्क क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ उसके बारे में बताया जाएगा। इफ़ द लाइन इज ऑन कर्व, अगर लाइन कर्व पर है, स्टाफ शुड बी पोस्टेड एट इंटरवल टू रिपीट द सिग्नल टू लोको पायलट टू इनेबल द ट्रेन टू स्टॉप एंड थस अवॉइड ए साइड कोलिजन। अगर पॉइंट्स कर्वेचर पर है तो वहाँ पर एक और स्टाफ भेजा जाएगा ताकि सिग्नल को लोको पायलट के पास में रिपीट कर सके ताकि साइड कोलिजन से बच सके।